तो आज का टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला। अल्फ़ाबेट में हम पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक, यानी ए से लेकर जितने भी जेड तक अक्षर होंगे, 26 अक्षर, कुल 26 अक्षर हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया। तो हम चलते हैं अल्फ़ाबेट के कितने भागों में बांटा उसके बारे में चर्चा करने। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा हो गया है। पहला हो गया आपका वोवेल। वोवेल यानी स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण को हम जानते हैं। दूसरा हो गया आपका कंसोनेंट। कंसोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। और आपका हो गया लास्ट तीसरा सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर। तो अल्फ़ाबेट को 3 भागों में बांटा गया, वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वोवेल कि वोवेल क्या होता है और वोवेल कितने हैं। तो वोवेल स्वर वर्ण, ऐसा वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोला जाए, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जाए। मान के चलिए जैसे हम लिखते हैं ए किसी की सहायता से बोला जाता है? नहीं। ई, आई, ओ, यू, ये कुल 5 है। स्वर वर्ण वोवेल जो है कुल 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो अब चलते हैं व्यंजन वर्ण पर। व्यंजन वर्ण पर जाने से पहले ये बता दूं कि वोवेल कुल 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, इस चीज़ को आप समझ लीजिए और याद भी रख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा कंसोनेंट पर। तो व्यंजन वर्ण यानी ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब कंसोनेंट हो गया जो स्वर की सहायता से बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं बी। हम क्या लिखे हैं? बी। इसका उच्चारण करने पर क्या पता चलता है? बी प्लस ई। इसमें क्या आ रहा है? बी। मतलब आपका हो गया बी। बी में क्या आपका उच्चारण है? ई। ई क्या है? आपका स्वर वर्ण है, जैसा कि पिछले में पढ़ा था बी, है कि नहीं? अच्छा सर, सी। सी में भी आपका ई आ रहा है। डी में भी आपका ई आ रहा है। एफ में भी आ रहा है। जी में भी ई आ रहा है। एच में भी आ रहा है। जितना भी कंसोनेंट वर्ड होगा, जितने भी अक्षर होंगे कंसोनेंट के, वो उसमें वोवेल का अंश आएगा। इसलिए परिभाषा में लिखा गया कि ऐसा वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या कुल 26 है, ए से लेकर जेड तक में, जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर होते हैं। तो लिखते हैं, आइए। तो आपका व्यंजन वर्ण कुल 19 है। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू, एक्स और जेड। तो इसके बाद आता है थर्ड आपका सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल क्या होता है और सेमी वोवेल कितने हैं? तो सेमी वोवेल 2 हैं। सेमी वोवेल आपके 2 हैं, डब्ल्यू और वाई। सेमी वोवेल जो है डब्ल्यू और वाई है, और इसका परिभाषा जानते हैं, आइए। जैसा कि हम बताएं कि सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर डब्ल्यू और वाई है। तो जब डब्ल्यू और वाई शब्द के आगे आए, जब डब्ल्यू और वाई शब्द के आगे आए तो शब्द कंसोनेंट की तरह कार्य करेगा। डब्ल्यू और वाई कंसोनेंट की तरह करेगा, तथा डब्ल्यू और वाई शब्द के अंत में आए तो वोवेल की तरह कार्य करेगा। समझ रहे हैं कि जब डब्ल्यू और वाई शब्द के आगे आए तो कंसोनेंट की तरह, और शब्द के पीछे आए तो कंसोनेंट की जगह पर वोवेल की तरह कार्य करेगा। तो आइए हम उदाहरण के नाम से जानते हैं। देखिए आगे उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ देखिए वाई पहले अक्षर में है। जब वाई पहले हो तो ये कंसोनेंट की तरह साउंड आ रहा है इसमें, और वाई एम के बाद है, मतलब लास्ट में है, तो यहाँ पर वाई वोवेल की साउंड की तरह प्रतीत होता है। तो इस तरह हम जानेंगे कि वोवेल और कंसोनेंट डब्ल्यू और वाई किस कब कब होंगे। तो इस प्रकार से हम जान गए। अब चलते हैं वर्ड मतलब शब्द। वर्ड किसको कहते हैं? वर्ड यानी शब्द। जैसा कि हम बहुत सारे परिभाषाओं में पढ़ रहे हैं कि अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, कि ये भी सही है, बस कुछ त्रुटि भी इसमें है जो आगे के परिभाषाओं में हम बताएंगे आपको कैसे होता है। तो हम लोग जानेंगे वर्ड मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। यही चीज़ समझाना चाह रहे थे कि हम जानते हैं कि वर्ड जो शब्द होता है, जो अक्षरों का समूह होता है, लेकिन ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले। जब अर्थ निकलेगा तभी वो वर्ड कहलाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो वो वर्ड नहीं होगा। जैसे देखिए TOY, टॉय मतलब खिलौना होता है, मतलब टॉय का कुछ अर्थ निकला, लेकिन वही इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं या इसका कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं। जैसे OTY, ये कोई अर्थ जरूर है, मतलब क्या बोलते हैं, शब्द जरूर है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम अर्थहीन लिखे हैं। तो वर्ड का
मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वह वर्ड कहलाता है, या वर्ड उसे कहते हैं, यानी शब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। तो इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।